नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए कुंडली से सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 दिसंबर की, तो सोम प्रदोष का व्रत इस दिन रखा जा सकता है। 7 दिसंबर को रहेगी दत्तात्रेय जयंती और उसी दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को मासिक पूर्णिमा रहेगी। 11 दिसंबर 2022 को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रह गोचर की, तो शुक्र 5 दिसंबर 2022 को करेंगे राशि परिवर्तन, जो अब तक की चल रहे थे वृश्चिक राशि में निकलकर अब एंटर करेंगे धनु राशि के अंदर। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर और व्रत पर्व। आइए जान लेते हैं क्या है आपकी कुंडली का हाल इस सप्ताह में। आइए अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति और कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की स्थिति से। आप लोगों की लगन की अगर हम बात करें, कुंभ लगन वाले जातकों की कुंडली में आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, राहु चल रहे हैं कुंडली के तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में चल रहा है मंगल का गोचर और केतु देव विराजमान हैं कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में। वहीं सूर्य की स्थिति यानी कि सूर्य का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के दशम भाव में। शुक्र और बुध विराजमान रहेंगे कुंडली के एकादश भाव में तथा शनि का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के द्वादश भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों की हेल्थ के बारे में। तो आपके लगन के स्वामी अभी द्वादश भाव में हैं। अब चंद्रमा की स्थिति भी जान लेते हैं। तो मन से थोड़ी सी परेशानियां आपको पैदा हो सकती हैं सप्ताह के शुरुआत में। वहीं अगर आपको सर्वाइकल की या कंधे की कोई भी परेशानी है तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सप्ताह में आप लोग इन्वॉल्व होंगे अपने ऐसे पुराने मित्रों से जो आपको कभी स्कूल टाइम में बने होंगे, या फिर मैं कहूँ ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जिनके साथ में आपके बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और ये लोगों का मेलजोल आपके जीवन की एक नई तह को खोलेगा, एक नए पड़ाव को आप लोगों के लिए बनाता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में आप अपने दोस्तों के साथ कोई छोटी सी गेट टुगेदर या पिकनिक का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप लोगों को अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटस की, तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। अब वो पैसा कहाँ खर्च करना पड़ेगा आप लोगों को? अपनी लग्जीरियस पर, अपनी इच्छा पूर्ति पर, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र और बुध की युति आपके एकादश भाव में बन रही है। पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। चतुर्थ भाव में मंगल का ये गोचर जो चल रहा है, ये खास तौर से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो किसी प्रकार का जड़ से मकान खरीदना चाहते हैं। यानी कि मैं कहूँ अगर आप किसी प्लॉट को लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस सप्ताह के अंदर आपके बिजनेस से जुड़ी हुई भी कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। इन योजनाओं में आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ आपको बाहर के लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा, जिनका आपसे कोई भी सरोकार नहीं है। वो लोग भी आपके इस बिजनेस में आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य देव, वो आपके कर्म के भाव में विराजमान है। यानी कि इस सप्ताह में आप लोगों के जो जीवन साथी हैं उनको थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है कि आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं, आप हमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक स्मॉल पीरियड है, कुछ चीजों को अलाइन करना है जिसके कारण आपकी व्यस्तता अधिक बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपने परिवार को और अपने व्यवसाय को दोनों को बराबर लेकर चलेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। इस सप्ताह में आप लोगों के रुके हुए काम भी बनते हुए दिखाई देंगे। लकी कलर इस सप्ताह आप लोगों का रहने वाला है गुलाबी कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7।
दोस्तों, ये तो था आपका राशिफल। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं और अलग नक्षत्र हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपनी कुंडली के विशेष योगों के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं या फिर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।